सोचो, तुमने एक बटन दबाया और अगली ही सेकंड में हजारों किलो का रॉकेट जमीन छोड़कर आसमान फाड़ते हुए निकल पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इतना भारी रॉकेट आखिर उड़ता कैसे है? ना कोई पहिए, ना कोई पंख, फिर भी सीधा आसमान की ओर। यह कोई जादू नहीं है, यह है फिजिक्स का असली पावर, रॉकेट प्रोपल्शन का धमाका। तो सीट बेल्ट कस लो, क्योंकि अब हम उस साइंस की गहराई में उतरने वाले हैं जो इंसान को धरती की जंजीरों से आजाद करके ब्रह्मांड की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। ये कोई साधारण फॉर्मूला नहीं, ये है मोमेंटम, मास और मोशन का एक्सप्लोसिव फ्यूजन जो रॉकेट को बनाता है ग्रेविटी का दुश्मन। जरा सोचो, एक रॉकेट लॉन्च पैड पर तैयार खड़ा है, धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू होता है। लेकिन रुको, यह ब्लास्ट ऑफ सिर्फ दिखने में कूल नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही धमाकेदार फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, वेरिएबल मास सिस्टम। अब बात करते हैं उस ताकत की जो रॉकेट को जमीन छोड़ने पर मजबूर करती है, थ्रस्ट फोर्स। जब रॉकेट लॉन्च होता है, वो पीछे की तरफ गर्म गैसें बहुत तेजी से बाहर फेंकता है, जिसकी वेलोसिटी होती है वी रिलेटिव टू रॉकेट। अब हर सेकंड कुछ ना कुछ फ्यूल जलता है और उसका मास बाहर निकलता है। इसका मतलब मास इजेक्ट हो रहा है एक रेट पर dm/dt, जिसे हम नेगेटिव मानते हैं क्योंकि मास घट रहा है। और यहीं से आता है थ्रस्ट का फॉर्मूला। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मास को किसी वेलोसिटी से फेंकता है, तो उसे एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो रॉकेट को मिलने वाली थ्रस्ट फोर्स होती है F थ्रस्ट बराबर VR गुणा dm/dt। उसी की वजह से रॉकेट को मिलता है जोर ऊपर की ओर। अब सोचो, एक तरफ है थ्रस्ट फोर्स जो रॉकेट को ऊपर धकेल रही है, और दूसरी तरफ है वेट यानी ग्रेविटी की पकड़ जो नीचे खींच रही है। तो नेट फोर्स क्या होगी? थ्रस्ट ऊपर जा रही है, वेट नीचे खींच रही है, और बीच में रॉकेट कर रहा है फिजिक्स का मुकाबला। यही है वो फोर्स जो तय करेगी उड़ान भरोगे या जमीन पर ही रह जाओगे। जितनी तेजी से फ्यूल फेंकोगे, उतनी ही तेजी से आसमान छू लोगे। अब पिक्चर में आ जाते हैं दो ढाकड़ खिलाड़ी। एक है थ्रस्ट फोर्स Ft जो रॉकेट को ऊपर धकेलती है, और दूसरा है वेट W जो उसे नीचे खींचती है। अब दोनों को एक साथ कंबाइन करते हैं। थ्रस्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है और वेट नीचे खींच रहा है। यह है असली फिजिक्स की टग ऑफ वॉर, और जो जीतेगा वही तय करेगा रॉकेट का फ्यूचर। अगर थ्रस्ट जीता तो होगी उड़ान, और अगर वेट भारी पड़ा तो होगा सिर्फ धुआं। न्यूटन कहती हैं फोर्स और एक्सेलरेशन का सीधा रिश्ता होता है, और अभी हमने जो फोर्स निकाली थी वो बताती है रॉकेट को ऊपर कौन और कितना खींच रहा है। अब उसी फोर्स से निकालेंगे एक्सेलरेशन, यानी रॉकेट की रफ्तार बदलने की दर। ऊपर थ्रस्ट की ताकत है, नीचे ग्रेविटी की पकड़। दोनों के बीच का अंतर ही बताएगा कि रॉकेट ऊपर जाएगा या फ्यूल जल के रह जाएगा। जितना फ्यूल तेजी से निकलेगा, उतनी तेजी से रॉकेट भागेगा, और जितना हल्का होता जाएगा रॉकेट, उतना ही ज्यादा बढ़ेगा उसका एक्सेलरेशन। तो अब आता है वो अल्टीमेट सवाल, रॉकेट आखिर कितनी रफ्तार पकड़ पाया? फ्यूल जलता रहा, मास घटता रहा, और थ्रस्ट देता रहा, लगातार एक पुश। और इस पूरी जर्नी को समेटने के लिए हमें करनी होगी एक स्मार्ट कैलकुलेशन, एक इंटीग्रेशन जो शुरू से लेकर आखिरी पल तक की कहानी कहेगा। यही बताएगा फाइनल वेलोसिटी, वो स्पीड जो इस पूरे मिशन की सक्सेस या फेलियर तय करती है। जितनी तेजी से मास कम हुआ, उतनी ही तेजी से बढ़ी इसकी रफ्तार। और जब ग्रेविटी को पीछे छोड़ दिया, तब जाकर रॉकेट ने कहा, हेलो स्पेस, आई एम कमिंग।